प्रभु वापस आए और अपनी विधि को ओर पाकर चंद्रमाला के हाथ के आहार प्रभु वर लिया है आर्या, प्रभु वर लिया है आर्या, आहार कराए, आहार कराए चंद्रमाला, प्रभु वर लिया है आर्या। धिक्कार है मुझ पर जो मैंने ऐसी महासती को ऐसे घोर कष्ट दिए। बेटी मुझे क्षमा करो। ये आप क्या कह रही हैं माता जी? रेडी तो मैं आपकी रहूंगी। आपके कारण मुझे आज भगवान के दर्शन मिले। मुझे प्रभु की अभिनंदन करने का अवसर मिला। अब लगता है कि मैं प्रभु की से दीक्षा लेकर अपना शेष जीवन आत्म कल्याण में बिताऊं। आप शीघ्र मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं पिता, अब आप मुझे मत रोकिए। प्रभु की सेवा में रहकर नारी जाति के लिए कुछ कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। देखो चंदना चली तब करने, छोड़ के घर बार सोच गए। देखो चंदना चली तब करने, छोड़ के घर बार। इस प्रकार भगवान महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त हो अभी नाटिका और है। चंदन बाला ने प्रभु श्री के चरणों में दीक्षा ले ली। चले चाप करने, छोड़ के घर बार हो गए। माँ मुझे मत मारो, मैं अंश हूँ एक तेरा, इतनी सी विनय तुमसे, उपकार तेरा हुआ। इतनी सी अभय दे दो, उपकार तेरा बेटियां बेटियां लड़के की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है। लड़के की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसते रोती है। गर्दिश शैतानियाँ दोनों एक जैसी, मानिया दोनों एक जैसी। दादा की छड़ी दादी का चश्मा तोड़ते हैं। हल्के जैसे आकाश उड़ते हैं। भूख लगे तो रोते हैं, लोरी सुनकर सोते हैं। आती है दोनों की जवानी, बनती है दोनों की कहानी। दोनों कदम मिलाकर चलते हैं, दोनों दीपक बनकर जलते हैं। लड़की की तरह
भगवान महावीर के अनुयायी हैं और भगवान महावीर का संदेश है जियो और जीने दो, तो हम क्यों मारते हैं बेटियों को? और हम सिर्फ महावीर भगवान के लिए इतना ही कहते हैं, करुणा के भंडार हमारे महावीरा, करुणा के भंडार हमारे महावीरा, हर दुख के आधार हमारे महावीरा। महावीर प्रभु का तू यश चारों ओर है, तू यश चारों ओर है, दयाल के हाथों में मोती का चोर है, वैशाली की माटी का मन ये चंडोल है, मैंने जिंदगी है कि तू जैसे तू है। भाई बात करते हैं, सुन जो बताते हैं, उन पुण्यवानों के भाग चढ़ जाते हैं, हर दुख के आधार हमारे महावीरा, करुणा के भंडार हमारे महावीरा, करुणा के भंडार हमारे महावीरा, हर दुख के आधार हमारे बल्ले देवादिदेव गजानन श्री महावीर भगवान की, आज के आनंद की। इस ईशान्य श्री का लेखन करें, श्री का लेखन कीजिए। ईशान्य करेंगे, श्री का के नमो दे, नशरा के नमो दे, श्री तरह गोण के नमो दे, श्री वर्ते के चलो मासे देवान, सत्ता पयंते श्रीमान लेखामी। ओम नमः श्री का लेखन करोमि, जिन्होंने अभिषेक कर लिया है वो अपने स्थान पहुंच जाए, और सामने से कोई नहीं आएगा जिनको आना, पीछे से जाना होगा। ओम ह्रीं श्री विद्वादेवी राधा जले निष्ठव्यामा, 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 ओम ह्रीं श्री विद्वादेवी
वीरांतांजलि निष्ठप्यामः ॐ नित्य विद्वादि 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 वीरांतांजलि निष्ठप्यामः धन्य धन्य वे लोग जो आज रहे शिव पे अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नमन करेंगे अमृत से गगरी भरो आज प्रभु नमन करेंगे खुशी खुशी मिलके चलो आज प्रभु नमन करेंगे नमन करेंगे प्रभु नमन फटाफट निकले बैठो बैठो जय जय सिद्ध प्रभु जय जय साधु जीवन जय जय जिन धर्म जय जय अरिहंत मंगलम सिद्ध प्रभु मंगलम साधु जीवन मंगलम जिन धर्म मंगलम अरिहंत उत्तमा सिद्ध प्रभु उत्तमा साधु जीवन उत्तमा जिन धर्म उत्तमा अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय साधु जीवन जय जय जिन धर्म जय जय अरिहंत शरणम सिद्ध प्रभु शरणम साधु जीवन शरणम जिन धर्म शरणम
अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय साधु जीवन जय जय जिन धर्म जय 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 बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की। कैसे बोल रहे हो? थोड़ा मुस्कुरा के भाव से बोलो। अम्मा लोग बोलेंगे पहले। तैयार है ना अम्मा? तैयार है? जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की। वाह, देखो अम्मा कमजोर पड़ गए तुम्हारे। अब आप लोग भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, देवीनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, चौबीसों भगवानों की, आचार्य विद्यानंद महाराज की, आचार्य विद्यासागर महाराज की, आचार्य वर्धमान सागर महाराज की जय। महानुभाव, अभी आप लोगों ने हमारे सौरभ सागर महाराज जी से सुन रहे थे आहार दान के लिए, आहार के लिए क्या क्या होना चाहिए हमारे महाराज जी आपको बता रहे थे। तो आचार्यों ने क्या कहा कि आहार की क्या प्रक्रिया है। हाथ जोड़िए, थोड़ा मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, हाथ जोड़िए, ताली नहीं बजाना, हाथ जोड़िए, थोड़ा मुस्कुराइए, आधे मुस्कुराइए चल जाएगा। पड़िगहना, प्राकृत में बोल रहे हैं, थोड़ा जोर से बोले। पड़िगहना मुच्चटाणम पादोदय अच्छणम पणमं च मण वयन काय शुद्धि एषण शुद्धि नवविहम पुण्यम। क्या बात बताए, ये नवदा भक्ति है। कौन से भक्ति हैं? कौन कौन से? दोबारा हाथ जोड़िए। प्रतिग्रहण बोलिए, मुंह बना के मत बोलिए, हाथ जोड़िए, थोड़ा हाथ जोड़िए, तभी भाव बनते हैं, ऐसे नहीं बनेगा। हाथ जोड़ेगा तो चश्मा निकालेगा, कोई मोबाइल निकालेगा, कोई हैंकी निकाल देगा, कोई यूं कर देगा, ऐसे नहीं होता है। जब आचार्यों की बात हम करते हैं तब हमें हाथ जोड़ना जरूरी होता है, क्योंकि आचार्यों के जो एक एक वर्ड, एक एक शब्द है, वो हमारे लिए पूजनीय कर्म निर्जरा के लिए कारण है। थोड़ा मुस्कुराइए। प्रतिग्रहण, प्रतिग्रहण किसको बोलते? पड़गाहना बोलते हैं ना, पड़गाना। पड़िगहना बोलिए। देखिए हम प्राकृत में बोलते हैं, पंडित जी आपको बता रहा हूं क्या बोलते हैं। पड़िगहना क्या बोलते? प्रतिग्रहण। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु बोलते हैं ना। अच्छा, उसके बाद जो है आप पड़गाते हैं। पड़िगहना बोलिए। उच्च ठाणम, उच्च स्थान देना, ऊंचे आसन में विराजमान हो जाइए। क्या बोलते? महाराज जी आते ना, ऊंचे आसन में विराजमान। पड़िगहन उच्च ठाण पादोदय, चरण प्रक्षालन करते हैं। अर्चना बोलिए, अर्चना करते हैं। पणमं च, हाथ जोड़िए, प्रणाम करते हैं। झुक के कैसे प्रणाम कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं क्या? झुकिए। पणमं च बोलिए, प्रणाम करते हैं। मन शुद्धि बोलिए, मन वयन काय। देखिए वो 5 हो गए, ये 3 हो गए, कितने हो गए? 8। अब एक और से रह गया, क्या रह गया? एषण शुद्धि। एषण में सब आते हैं। एषण शुद्धि बोलिए, वो आहार जल शुद्ध है। क्या बोलते हैं? बोलते तो है, पता नहीं रहता है कि हमारे आचार्यों ने 9 प्रकार के 9 भक्ति बताया। कितना बताया?
बोलते हैं। एक अम्मा से पूछे मैंने नवदा क्या होता है? मैंने नवदा भक्ति है, हमें कुछ पता नहीं, हम तो नवदा करते हैं। नवदा का मतलब क्या होता है? नवदा नवदा किसको कहते हैं? हमारे पंडित जी बैठे, कहाँ गए पंडित जी? माइक लेके पीछे बात करने में। 9 प्रकार के, बोलिए एक प्रकार। नवधा का मतलब प्रकार, प्रकारवाचक। 9 प्रकार के भक्तियां हम करते हैं। कितने प्रकार के भक्ति करते हैं? 9 प्रकार के भक्ति करते हैं। अभी महाराज जी बता रहे थे चक्का चौका, ये तो सब चौके में होते ही रहते हैं। हाँ, अगर थोड़ा बहुत हो जाता तो महाराज जी चक्का लगा देते, बाहर जा हो गया तेरे, है नहीं तुम्हारे, लेना नहीं, किसी से चू लिया चक्का कर देते हैं, बाहर और करते हैं ना। अगर किसी चीज का चार्ज नहीं है, चक्का लगा देते हैं। श्रावक लोग चौका लगाते हैं, महाराज जी चक्का लगा देते हैं। इसमें भी गेम चलता है, बिल्कुल कैसे वो अंदर खड़ा होने की कोशिश करते हैं, बाहर निकल, समझ गए ना। महाराज मैं कर रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ, तो वो फिर बुला लेते हैं। तो आप ये देखिए, आहार, बोलिए, बहुत टिपिकल वर्ड। हाँ डॉक्टर साहब, ये बहुत टिपिकल वर्ड है। आहार, बोलिए, आ उपसर्ग है, हरण धातु है, हर धातु है, वो मिल करके आहार हुआ है। क्या हुआ है? ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, आहार। फिर महाराज जी ने आपको बताया भोजन, क्या बताया? भोजन। और उसके बाद बताया खाना, खा न, नकारात्मक भी है साथ में, खाओ भी नहीं भी। महाराज जी लोग सही करते हैं, मुंह में डालते रहते, कुछ और सोचते रहते, कुछ और देखते रहते, टीवी देखते हुए खा रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, बीच बीच में कोई काम भी कर रहे हैं। बताओ खा बैठा करते रहते, सारा काम चलता रहता है, ऑल इन वन काम करते हैं लोग। हाँ, ये वो भोजन होता है। और दूसरा क्या होता है, बोलता है क्या, चरना। क्या बोलते? चरते रहते, बकरी की तरह। कुछ मुंह में पान लगा रहता है, महाराज बताओ क्या हाल है, तू अपना हाल बता, बेहाल हो रहा है और महाराज का हाल पूछ रहा है। मुंह में बनाओ, महाराज हमारे यहाँ कब आओगे? ऐसे थोड़ी ना आएंगे तुम्हारे यहाँ, वो चरना बोलते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, मुंह में इतना भरा हुआ है, और इतने में और आया, महाराज ये बहुत बीमार रहते, इसको कुछ आशीर्वाद दे दो। हैं? मैंने बोला इसको क्या प्रॉब्लम हो गई है, झटका दे रहा है। तो महाराज जी को बुलाने के लिए सबसे आगे नारियल लेके खड़ा है। अब हम मना भी नहीं कर सकते, किसी तरह से आया बेचारा, उसको आशीर्वाद भी देना जरूरी है। मैंने पूछा इसको क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं महाराज, डॉक्टर ने जवाब दे रखा है इसको। डॉक्टर के पास है क्या? दवाई देता है, दवाई देता है, दवाई देता है, खत्म होने के बाद जवाब दे देता है। जा अपने घर जा, भगवान का नाम ले, महाराज के पास जा। अभी महाराज जी बता रहे थे ना, जब कोई शरण नहीं आता है, चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, बोलिए, अरिहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहू शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं प्रवज्जामि। बोलते हैं ना डॉक्टर साहब, आप लोग क्या बोलते हैं? डॉक्टर शरणं प्रवज्जामि, हॉस्पिटल शरणं प्रवज्जामि, दवाई के चित्त शरणं प्रवज्जामि। सुबह दवाई निरोपामिति स्वा, दोपहर में दवाई निरोपामिति स्वा, शाम को दवाई निरोपामिति स्वा। इतने दवाई हो गए, दिन भर दवाइयां चलती है, दबा के लेते हैं, दबा के लेते हैं। आप ये देखिए, मैंने उससे पूछा कि इन महानुभाव को क्या हुआ है? बोले महाराज कुछ नहीं हुआ, पीलिया हो गया है। क्या हो गया? जोर से बोलिए ना। मैंने बोला क्यों हुआ?
पी लिया क्यों हो गया? तो बोलते महाराज जी पहले इन्होंने पी लिया, अब पी लिया ने इसको पी लिया, हो गया पी लिया। देखिए है डॉक्टर, हमारे महाराज जी कह रहे थे वो कौन से 3 मकान, कौन से कह रहे थे? जोर से बोलिए ना, क्यों डर रहे हैं? 3 मकान होते हैं, बोलिए कितने मकान होते हैं? 3 मकान होते हैं। वो हाथ जोड़िए, मध्य, मधु, मांस, ये 3 मकान, 5 औदंबर, बोलिए 12 पीपल, आकार, कुमार, कटुमर, इन 5 औदंबर पर और 3 मकार का त्याग तो बेसिक चीजें हैं जो जैन है, बेसिक श्रावक है, इनका त्याग होना चाहिए। सारे बीमारियों के जड़ को हम अपने पास रखते हैं, जिनमें अनंतकाय जीव है। जीवों की रक्षा के साथ स्वयं की रक्षा भी निहित है जैन धर्म में। तो आपको मैं बता रहा था 9 प्रकार के भक्ति है, नवधा भक्ति। नवधा भक्ति में 9 प्रकार के भक्ति है। उसमें प्रतिग्रहण, बोलिए परिगान करना, उच्च स्थान, पादोदक, गंधोदक बना के लगाते हैं। कई बार पंडित जी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। एक महाराज जी बहुत कड़क थे, हम लोग वहां करते रहते हैं ना, बहुत सारे संघों में राउंड में हमारे बहुत सारे महाराज जी आके मिलते रहते हैं। तो महाराज जी आके पैर धो लिए, वो थोड़ा कड़क थे, उन्होंने बोला गंधोदक लगाओ। मैं बोलता ही नहीं क्या कर रहे करो, हाथ दो उधर निकालो, थोड़ा कुछ भी इशारा करने दो तो कुछ का कुछ हो जाए। और अम्मा बोली बहू को, महाराज जी क्या बोल रहे, देखो नहीं बहू आई तो उसको कुछ पता नहीं था बेचारा। और उन्होंने बोला गंधोदक लगाओ, उठा के सिर पे डाल दिया। क्या कर सकते हो, हूँ करने से बड़े नुकसान हो जाता है। हमारे भगवान हूँ नहीं करते थे, तो क्या आर ले लेते थे। महावीर भगवान कैसे आर ले? आनंद के साथ, जो मिला वो अमृत बन गया। चंदन माला जब आर दे रही थी, चंदन माला कितने आनंदित हो रही थी, महावीर भगवान कितने आनंदित हो रहे थे। उतना आनंदित होकर के आनंद लेवे तो आपको भी उतना ही लाभ मिलेगा जितना चंदन माला को मिला था, जितना महावीर भगवान को। तो महानुभाव, हमारे आचार्य में भगवान ऋषभदेव 6 महीने तक आहार नहीं मिला। पुरा गर्भाद इंद्रो मुकुलित करा किंकर स्वयं सृष्टा सृष्टि पतिरति विधि नाम निज सुता सुदित्वा षण्मासन सकिल पुररप्याक जगति अहो केनापस्मिन् विलसित मलंगम हत विधि। क्या सुंदर बात गुणभद्राचार्य कहते हैं आत्मानुशासन में। पुराणर्वाद इंद्रो, हाथ जोड़िए, इंद्र गर्भ में आने से पहले 6 महीने वृष्टि करते रहे, नौकर की तरह हाथ जोड़े खड़े रहे गेट में। पुराणर्वाद इंद्रो मुकुलित करा किंकर स्वयं सृष्टा, स्वयं इस सृष्टि के रचना करता स्वयं ब्रह्मा, स्वयं भगवान ऋषभदेव, स्वयं विष्णु, स्वयं महेश्वर। भगवान ऋषभदेव को 3 नाम प्राप्त थे। कितने नाम? बोलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 नाम प्राप्त। ये सब 1008 नाम में इंद्र ने बोला है। 1008 नाम थे भगवान ऋषभदेव के। तो स्वयं सृष्टि के करता, असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प सारे सृष्टि उन्होंने रचना करी। और उनके पुत्र क्या बने थे? भरत चक्रवर्ती। क्या कौन थे? भरत चक्रवर्ती। उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती थे। भैया उपदेश हो रहा है, इधर आ, कोई बात नहीं, कई बार समझाना पड़ता है। उपदेश हो रहा है, बाबा इधर हाथ पीछे देना है, थोड़ी देर बाद में लेके आके मत देना है, तो बीच में आ जाते हैं। ये सब कुछ होते हुए अभी महाराज जी बता रहे थे 6 महीने तक मुनिराज ऋषभ देव को
साथ में राजा सोम ने, राजा श्रेयांश, राजा सोम दोनों मिलकर के हस्तिनापुर में उनको हार दिए। इधर महावीर भगवान को चंदनबाला ने हार दी और उनके पूर्व जन्म में सिंह, बोलिए सिंह, सूकर, नेवला, मरकट, बंदर, ये सारे जानवर उनके आहार देखे थे और वो राजकुल में उत्पन्न हो गए और उनको ध्यान में आया, ओहो ऐसे आहार होता है। इक्षुरस का आहार लिया। किसका आहार लिया? इक्षुरस। भगवान ऋषभदेव से इक्षुरस का आकातीत शुरू हो गया। अक्षय तृतीया, बोलिए कब से हुआ? अक्षय तृतीया से आहार और दान तीर्थ की शुरुआत हो गई। तो आपको मैं बता रहा था 4 प्रकार के शुद्धि बताया। कितने प्रकार के? हाथ जोड़िए। 4 प्रकार के। चौका, चौका बोलते हैं। महाराज जी अभी बता रहे थे द्रव्य शुद्धि, बोलिए क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि। परंतु आचार्य ने जो है वो ये बताया मन शुद्धि, बोलिए वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, ये चौका में शुद्धि। 9 दाम्पत्यों में जो मेन शुद्धि है वो 4 प्रकार के हैं। वो आहार के लिए अनिवार्य है। और आप लोग क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? बोल के बताओ। मन की शुद्धि है। सीधे बैठ जाइए, बोले मन की शुद्धि। अम्मा कहाँ देख रहे? हाथ जोड़ो। कैसे मुंह बना के बैठी है? अच्छी से मुंह बनाओ, मुस्कुराओ। अब देखो लाला जल्दी सुधर जाती है। बोले मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, काय की शुद्धि। शुद्धि कुछ नहीं है, चुपचाप ले लो। वो क्या हुआ, हम बड़ों में गए थे महाराज। एक पंडित जी आए, महाराज हम आपको आहार देना चाहते हैं। बोले चाहते क्यों? दे दो ना। ये वाले पंडित जी, दूसरे पंडित जी, इनसे अभी काम करवानी है हमको। वो दूसरे पंडित जी थे। तो वो जो पंडित जी आए आकर के बोले हमसे आप आहार लोगे? बोला ले लेंगे। तो आपको एक मैं नियम देना चाहता हूँ। मैंने सोचा कि हम तो नियम देते हो, हमको यह नियम दे रहा है। भैया वो नियम बताओ क्या देना है? आप चौका में ऐसे नहीं करोगे। ऐसे क्या होता है? चौका में ऐसे करेंगे तो क्या होता है? हाँ, ऐसे नहीं करोगे। मैंने बोला क्यों? बोले महाराज थोड़ा सा चिप्स वगैरह में लेता हूँ ना, वो पर्याय बदल जाते हैं। देखो दूध त्याग कर दिया तो दही ले सकते, दही त्याग कर दिया तो छाछ ले सकते हैं, उसका घी ले सकते हैं, पर्याय बदल जाते हैं ना। आप उसको हमारा आलू का तो त्याग है, आलू तो कोई भी नहीं खाता है, आलू कोई खाता ही नहीं है। आलू को उबलने के बाद सब्जी खाते हैं, आलू को चिप्स खाते हैं, आलू के पकौड़े खाते हैं, आलू के वो टिक्कियां खाते हैं। मैंने बोला पंडित जी बहुत बड़े विद्वान हैं, हम तो त्याग करने से अपना। और आगे बताओ क्या है? देखो महाराज अगर आप आलू का त्याग कराएंगे तो आपको दोष लगेगा। बोला वो कैसे? वो कैसे लगेगा? अगर आप आहार चौका में, अगर आप चौका में ऐसे कर देंगे, करके देखिए, ऐसे करिए, ये क्या बन गया है? चौका में ऐसे करने से क्या बनता है? जोर से बोलो ना, बालू क्या हो रही है? क्या बनता है? जोर से बोलिए। आलू। क्या लूं? अम्मा बोलते क्या लूं? आलू। बड़ा खतरनाक है। देखिए महाराज जी ऐसे करेंगे तो उनके मन में भी तो आएगा, हाथ में भी आएगा, अंदर हो जाएगा। इसलिए आप ऐसे त्याग मत कराइए। बोला पंडित जी बहुत बढ़िया है, आपने बहुत बढ़िया कहा है। इसलिए महाराज जी को पहले से ही जो त्याग किए हुए उन्हीं से लेना चाहिए। समझ में आ गए ना? तो महानुभाव हमारे महावीर भगवान का आहार का जब तैयारी हो
शांति से बैठो। आधे घंटे तो मेरे खराब कर दिए उधर घूमने में, इधर बैठ अच्छी तरह से बैठो। खड़े मत हो, कहाँ खड़े हो, इलेक्शन थोड़ी ना, बैठ नीचे बैठो आराम से। हाँ भैया आप लोग बैठो आराम से, खड़े क्यों होंगे, थक जाओगे, बैठो बैठो आराम से। आधा घंटे का उसमें लगा ले, तो आधा घंटे उसमें लगा ले। जय बोलो महावीर भगवान की। टाइम क्या होगा, ठीक है। हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि 9 प्रकार की शुद्धि होती है। कितने प्रकार की जो बताया भक्ति, उसमें 4 प्रकार की शुद्धि है। कितने प्रकार के? हाँ बोलिए, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। देखिए आप भोजन करेंगे, अगर आपका मन शुद्ध नहीं है, आपका शरीर भी शुद्ध नहीं रहेगा। आप लोग क्या कहते हैं, जैसे कावे अन्न वैसा होवे, होते हो ना। अगर आप चिंता करते हुए भोजन करेंगे, टेंशन में भोजन करेंगे, कर लो कर लो। सरिता जी आपको देख, मैं बोलने का मौका देता हूँ, बोलो, कोई बात नहीं, क्योंकि हमको भी आप ही मौका दे रहे हैं बोलने का। आप चुप बैठे हो तो हमको मिलेगा मौका, नहीं तो हमको चुप हो जाएंगे। ए पंडित जी कहाँ गए, एक माइक एक्स्ट्रा रखा करो, जो बोलता है खट उनके मुंह पे लगा, खुश हो जाएंगे। 3 मकार मंच माइक माला, बड़ा खतरनाक है। मंच माइक माला, इसके बिना सब गड़बड़ घोटाला, गड़बड़ जा रहा है। देखिए जब हम आहार देते हैं महाराज जी को कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, सब बोलते हैं ना, कि भगवान महावीर स्वामी कहते हैं श्रावक भी आहार ले, मन शुद्ध होना चाहिए। बोले मन शुद्ध होना चाहिए, बोलिए वचन शुद्ध होना चाहिए, काय शुद्ध होना चाहिए, आहार जल शुद्ध होना चाहिए। हमारे अम्मा लोग क्या करती है, जब खाने के लिए बैठेंगे ना, मैंने आपको कहा था ना सेट लाने के लिए, क्या लाने के लिए, जोर से बोलो ना, घबराते नहीं ना। अभी अम्मा मांग नहीं रही है, मैं बैठा हूँ, चिंता मत करो। क्या लाने के लिए बोलते, सेट। और वो खाना खाते खाते अपसेट हो जाते हैं, सेट के नाम सुन के अपसेट हो जाते हैं। अम्मा कहती है सेट रहियो, सेट रहियो, और वो बोलता है ठीक है सेट रहना तो ठीक है, सेट लाइयो। बड़ा खतरनाक है। हाँ भैया देखो, टेंशन वाले बातें भोजन के टाइम पे करते हैं तो भोजन जो है विष बन जाता है, जहर बन जाता है। क्या बन जाता है? हाँ, जहर बन जाता है। इसीलिए हम लोगों के स्वास्थ्य खराब हो जाता है, लोगों के स्वास्थ्य इसलिए खराब हो जाता है। हम जो भोजन कर रहे हैं मन शुद्ध नहीं है, वचन शुद्ध नहीं है। वचन शुद्धि इसलिए चाहिए, आप भी मौन रहिए और भोजन परोसने वाले भी मौन रहे। अगर बहुत ज्यादा जरूरी है बोलने का तो बढ़िया वाले बात बोले जो प्रसन्नता हो। और अम्मा गुस्से में रहते, लो निकल लो जल्दी, दिमाग खराब कर रखा है। घर में मेरा कोई सुनता नहीं है। बोले मैं सुन तो रहा हूं, समझिए ना, 2 कान है, सुन रहा हूं। ऐसे सुनने से क्या होता है, जैसे मैं कहती हूं ऐसे करो, तब तो सुनना हो जाएगा। बोले क्या क्या करूं मैं, थोड़ा खाने तो भोजन के वक्त तो शांति रहो, खाना बोलते हो इसीलिए, समझिए ना। तो आप ये देखिए कि हम लोगों के जीवन में भगवान महावीर स्वामी का आहार, भगवान ऋषभदेव का आहार कैसे संपन्न हम अपने जीवन में कर सकते हैं। देखिए ये आहार शब्द जो है बहुत महत्व रखता है। आहार के लिए जाते वक्त मुनि महाराज कौन से भक्ति पढ़ते हैं? सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं सिद्ध भक्ति? क्यों सिद्ध भक्ति? हाँ पंडित जी,
सिद्ध भक्ति क्यों पढ़ते हैं? कारण है इसके पीछे, कारण है राग द्वेष नहीं। हाथ जोड़ो तो मैं बताऊंगा, ऐसे नहीं बता, थोड़ा मुस्कुराओ। अभी पंडित जी आके खड़े हो जाएंगे, मार दे रहे हो दे, बहुत तेज है हमारे पंडित जी। जब मैं बोलता हूँ ना तभी हाथी लेके आएगा, जब मैं बोलता हूँ ढोल बजा देगा, जब मैं बोलने लग जाता हूँ तभी 2-4 दिन मुकुट वाले ला के यहाँ खड़ा कर देगा, जब मैं बोलता हूँ बोलने लग जाता हूँ तभी हार देने में बटा रखा है। ऐसे काम करते। देखिए सिद्ध भक्ति क्यों पढ़ते हैं आप बताइए। मैं अच्छी चीजें बताना चाहता हूँ तो उसी समय ये लोग करते हैं ऐसे काम। आप पंडित जी हाथ जोड़िए, थोड़ा मुस्कुराइए, नकली भी चल जाए। ऐसे हैं, हे भगवान, हे सिद्ध भगवान, हम लोग बिना आहार के रह नहीं सकते। आप तो निराहारी है, हम भी वही बनना चाहते हैं, परंतु हमारे शरीर बिना आहार के, बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चल सकता है। ऐसे हमारा शरीर भी आगे नहीं बढ़ सकता है। शरीर की स्थिति के लिए और धर्म के साधना के लिए और स्वस्थ रहने के लिए, भगवान के धर्म ध्यान के लिए और इस गाड़ी को मोक्ष मार्ग में चलाना है, इसलिए हम आहार के लिए जाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी हार है। क्या है? बोले आप जोर से बोलिए ना। आगे क्या है? हार। मुनि महाराज 24 घंटे हाथ ऊपर करते हैं। मुनि महाराज कैसे करते? आप लोग कैसे करते हो? हाथ जोड़ो ना, कैसे जोड़ते? थोड़ा झुको, झुको थोड़ा सा। हाँ ये होता है। आप लोग हाथ नीचे और महाराज जी का हाथ, और जब आहार देते तब आप लोगों के हाथ ऊपर और मुनि महाराज जी के हाथ। ये धर्म तीर्थ है, ये दान तीर्थ है। इस तीर्थ रथ का चक्र, इस तीर्थ रथ का चक्र कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ये दान तीर्थ जो है निरंतर अविरल चलता रहेगा, अंतिम छठे काल तक चलता रहेगा। इसलिए आज आहार दान का कार्यक्रम है। हमें समझना पड़ेगा कि आहार दान कोई छोटी मोटी बात नहीं। भगवान ऋषभदेव भी श्रावक के सामने, श्रावक के घर में हाथ अपने कर पात्र में, पात्र में नहीं, कर पात्र में, कौन से पात्र में? जोर से बोलो ना। पात्र को करते हैं, करो उस कर से, कर से पात्र को करते। हाथ को क्या बोलते? कर। क्या बोलते? जोर से बोलो ना। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैंड से कोई मतलब ही नहीं है। ये अंग्रेज बोलता कुछ है, लिखता कुछ है और उसका अर्थ कुछ और हो जाता है। होता है ना? नाइफ, बोलिए नाइफ। नाइफ चाकू होता है, नाइफ। उसका पहले अक्षर क्या है? उल्टा लिख रहा है ना, गलत लिख रहा है ना। बोल कुछ और रहा है, लिखता कुछ और है, और बोलता क्या है? नाइफ। के लिखना शुरू करता है, नाइफ बोलता है, बोलता है ना। और उसका भाव क्या होता है? चट्टू होता है, होता है ना। हमारे यहाँ देखिए कर, बोलिए सारे काम किससे करते हैं? कर से। बोलिए कर से करता है। देखो अर्थ भी वही है, शब्द भी वही है। और मुनि महाराज जी कर पात्र में भोजन करते हैं। किस पात्र में? बोले पहले करो, बोलो पहले करो फिर भोजन करो। पहले करना है श्रवण, बोलिए श्रवण। पहले श्रम करना, अध्ययन करना, ध्यान करना, आहार करने के पहले ये सारे क्रियाएं करते हैं। फिर एक समय आप लोगों के लिए ये आहार करते हैं। श्रावक बहुत तेज है, एक टाइम भोजन देता है। कितने टाइम? और सुबह से लेकर के शाम तक काम लेता है। और महाराज
थोड़ा उपदेश दे रहे, तो संगोष्ठी हो रहा है। अरे भाई पंडित जी ने इतना बड़ा लिस्ट बताया, आपको 1 बजे आना है और मूर्ति स्थापना करना है और सूर्य मंत्र देना है, संगोष्ठी में बैठना है और केवल ज्ञान का कार्यक्रम करेंगे और भगवान का यहाँ भी करेंगे, वहाँ भी करेंगे, सब जगह करेंगे। समझ गए ना? देखो श्रावक बड़े बलिए हैं,